सुप्रभात बच्चों, मैं मंजरी वर्मा आज आप लोगों को हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोगों की हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने वाली है और उसमें आप लोगों को बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो पीरियोडिक में नहीं पूछा गया था। तो इसमें कुछ नई टॉपिक हाफ ईयरली में जोड़ते हैं, जैसे कि पत्र लेखन हुआ। तो आइए आज हम इसी पाठ को पढ़ेंगे, पत्र लेखन। पत्र लेखन का अर्थ क्या है बताएं आप लोगों को। पत्र लेखन मतलब किसी को पत्र लिखना। पत्र भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं औपचारिक पत्र और एक होते हैं अनौपचारिक पत्र। आप सभी अपनी अपनी तरंग की पुस्तिका में पेज नंबर 89 निकाल लीजिए। देखिए यहाँ लिखा गया है पत्र के प्रकार। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि अनौपचारिक किसको कहते हैं और अनौपचारिक किसको कहते हैं। अनौपचारिक पत्र है अपने संबंधियों, मित्रों आदि को लिखे जाने वाले पत्र। जब हम अपने संबंधियों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, या फिर हम अगर हॉस्टल में रह रहे हैं तो अपने पिताजी को हम लिखेंगे, माँ को लिखेंगे। तो ये सभी जो पत्र हैं जो अपने मित्र, सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं, उन्हें कहते हैं अनौपचारिक पत्र। ठीक है बच्चों, तो ये इन्हें घरेलू पत्र भी कहा जाता है। अनौपचारिक पत्र को और क्या कहते हैं? घरेलू पत्र। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पहला है अनौपचारिक पत्र। इन्हें और क्या नाम से कहा जाता है? घरेलू। और दूसरा हो गया औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र, पहला अनौपचारिक, सगे संबंधी, मित्रों, रिश्तेदारों इत्यादि को इन्हें घरेलू पत्र कहते हैं। और दूसरा हो गया औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र हमें पता है कभी कभी औपचारिक पत्र लिखना पड़ता है जिनसे हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है, उनसे हमारा कोई रिलेशन नहीं होता है, व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है, लेकिन काम काज के सिलसिले में या फिर जैसे हम स्कूल में हैं तो हमें अपने प्रिंसिपल को, अगर हम कभी बीमार पड़ जाते हैं, स्कूल नहीं आ पाते हैं, तो अपने प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखना पड़ता है। या फिर कोई सरकारी अधिकारी है, कोई सरकारी ऑफिस में काम करता है, या फिर संपादक को, पुस्तक विक्रेता को, इन सभी को किसी किसी कार्यवश हमें अगर कुछ पत्र लिखना पड़े तो ऐसे पत्र को कहते हैं औपचारिक पत्र। ये आवेदन पत्र हर बच्चों को लिखना जरूरी है। आप अभी 4 क्लास में चले गए हैं और मैं चाहूँगी कि अगर आप, अभी तो स्कूल बंद है, लेकिन जब स्कूल खुले और कभी आप अब्सेंट हो, कभी नहीं आ पाए, तो आप खुद से अपना आवेदन पत्र लिखें और स्कूल में दें। ठीक है बच्चों, तो आइए हम आवेदन पत्र देखते हैं कि ये किस तरह से लिखा जाता है और इसका पैटर्न क्या है। इसे लिखते समय हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है। कुछ टॉपिक ऐसा है जो हमें ध्यान रखना है आवेदन पत्र लिखते समय। पहला है, पत्र में उचित संबोधन होना चाहिए। हम जिसे पत्र लिख रहे हैं उसका संबोधन उचित और सही होना चाहिए। पत्र सरल भाषा में और सुंदर लिखावट में होने चाहिए। पत्र को ज़्यादा जटिल भाषा, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। जो विषय है बिल्कुल उसी विषय पे बात करनी है, उसी टॉपिक को लिखना है और सुंदर अक्षरों में लिखना है। पत्र में वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। ये नहीं कि किसी सेंटेंस को बहुत लंबा खींच दिए, वो नहीं। छोटा छोटा सेंटेंस, सरल भाषा और सुंदर लिखावट। पत्र में कम शब्दों में अपनी बात करनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, काफ़ी लंबा लेंदी इसको नहीं बनाना है। जो मेन विषय है, टॉपिक है, उसी को लिखना है। पत्र में अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए और शिष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कोई ऐसी भाषा नहीं प्रयोग करनी चाहिए जो किसी को हमें खराब लगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम देखते हैं पत्र लेखन है। हमने यहाँ टॉपिक लिया है बीमारी के कारण। अगर कभी हम किसी कारणवश बीमार पड़ जाते हैं तो अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखें। तो अपने स्कूल में प्रिंसिपल को हम कैसे आवेदन पत्र देंगे, एप्लीकेशन कैसे देंगे, तो आइए हम देखते हैं। जो पैटर्न में मैंने लिखा है बिल्कुल उसी तरह आप लोगों को लिखना है।
जिधर यहाँ सेवा में लिखा है तो आप लोग को यहीं सेवा में लिखना है, ये नहीं कि बीच से शुरू कर दिए। जो लेटर का पैटर्न है बिल्कुल इसी तरह आप लोग को भी फॉलो करना है। सेवा में उसके बाद प्रधानाचार्य महोदया मैंने लिखा है, क्योंकि हमारे स्कूल आरपीएस पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल मैम है, सर नहीं है, तो यहाँ पे हमें हिंदी में क्या हो गया, प्रधानाचार्य से प्रधानाचार्य और महोदय से महोदया। ठीक है बच्चों, यहाँ प्रश्न में मैंने प्रधानाचार्य ही लिखा है, लेकिन क्योंकि हमारे स्कूल में प्रिंसिपल मैम है, सर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे मैंने प्रधानाचार्य महोदया कर दिया है। ठीक है बच्चों, आरपीएस पब्लिक स्कूल, सभी अपने अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। आरपीएस पब्लिक स्कूल झपहा मुजफ्फरपुर, यहाँ मैंने अपने ही स्कूल का नाम और एड्रेस भी डाला है, आप लोग भी इसी तरह डालिएगा। सेवा में के बाद ये सब लाइन इसी के नीचे में होना चाहिए, इधर उधर नहीं, जो पैटर्न है लेटर का बिल्कुल उसी तरह। इतने के बाद यहाँ पे हो गया, यहाँ तक एड्रेस हो गया। अब यहाँ हम डालेंगे विषय। विषय में है उपचार के लिए अवकाश हेतु पत्र। हम बीमार हैं, हम स्कूल नहीं आ सकते, हमें अपना उपचार कराना है, कुछ दिनों की मुझे छुट्टी चाहिए, तो ये विषय जरूर डालेंगे। ठीक है, उपचार के लिए अवकाश हेतु पत्र। अवकाश हेतु का मतलब है अवकाश के लिए, अवकाश हेतु पत्र। अब उसके नीचे हम लोग लिखेंगे महोदया। ठीक है, महोदया, सविनय निवेदन यह है कि मैं चौथी कक्षा का छात्र या छात्रा हूँ। जो भी गर्ल्स ये पत्र लिखेगी वो छात्रा लिखेगी, और जो भी बॉय लड़के लोग ये पत्र लिखेंगे वो छात्र लिखेंगे। ये नहीं कि मैंने दोनों लिख दिया तो आप लोग भी दोनों लिखेंगे। ठीक है, पत्र जब मैं चेक करूँगी तो इस पर खास ध्यान दूंगी कि किस बच्चे का है, और अगर वो बॉयज़ रहेगा तो उसको वहाँ पे सारे लेटर में बॉयज़ के अनुसार ही लिखना है, और गर्ल्स को गर्ल्स के अनुसार। बॉयज़ रहेगा तो छात्र लिखेंगे, और जो लड़की लिखेगी छात्रा लिखेगी। पिछले 4 दिन से मुझे बुखार था। शुरुआत से देखिए, सविनय निवेदन यह है कि मैं चौथी कक्षा का छात्र या छात्रा हूँ, मुझे पिछले 4 दिन से बुखार था। तेज बुखार के कारण मैं कमजोरी महसूस कर रहा था। मैंने यहाँ कर रहा था लिखा है, लेकिन यहाँ फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, जो गर्ल्स रहेगी वो क्या लिखेगी, कमजोरी महसूस कर रही थी, इसीलिए विद्यालय नहीं आ सका। बॉयज क्या लिखेंगे, इसीलिए विद्यालय नहीं आ सका, और लड़कियां लिखेंगी इसीलिए विद्यालय नहीं आ सकी। कृपया मुझे 4 सितंबर से 12 सितंबर तक का अवकाश प्रदान करें। यहाँ डेट आप लोग कुछ भी डाल सकते हैं, आप लोग को जितने दिन के अवकाश का ये पत्र लिखना है एप्लीकेशन, उतने दिन का ड्यूरेशन डाल सकते हैं। ये डेट आप लोग बदल भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इतना आप लोगों को मेन टॉपिक लिखना होगा। सविनय निवेदन यह है कि मैं चौथी कक्षा का छात्र हूँ, पिछले 4 दिन से मुझे बुखार है, तेज बुखार के कारण मैं कमजोरी महसूस कर रहा हूँ, और उपचार के लिए मुझे 4 सितंबर से 12 सितंबर तक का अवकाश प्रदान करें। इसके बाद नीचे यहाँ धन्यवाद लिखना है। धन्यवाद लिखिए, इसके नीचे अब यहाँ पे आगे नहीं शुरू कर देना, धन्यवाद के नीचे आपका आज्ञाकारी। ठीक है, लड़कियां क्या लिखेंगी, आपकी आज्ञाकारी। ठीक है, आपका आज्ञाकारी। नीचे सभी अपना नाम, कक्षा और दिनांक, ये 3 चीज है। नाम, मयांक, कोई भी अपना, जो यह पत्र लिखेगा वो अपना नाम ही लिखेगा। ठीक है, जो लड़कियां लिखेंगी लड़कियां अपना नाम, और जो भी ये पत्र लिखेगा परीक्षा में सभी की कॉपी में उसके अपने अपने नाम होने चाहिए। कक्षा चौथी और दिनांक, जिस भी डेट में आप ये लेटर लिखेंगे वो डेट डालेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में आप लोगों को कुछ अनुच्छेद के टॉपिक है, 1-2 अनुच्छेद जो आप लोगों को किताब में दिया गया है। अनुच्छेद लेखन आप लोगों को मैं पढ़ा चुकी हूँ, उसमें से कुछ अनुच्छेद आप लोगों को दे भी चुकी हूँ, और बाकी बचे हुए अनुच्छेदों को आप लोगों को पढ़ना है। इसमें
समय अनमोल है और श्रम का महत्व। ये दो टॉपिक है, समय अनमोल है और श्रम का महत्व। ये तो आप लोग पढ़ेंगे ही किताब से। एक अलग से मेरा प्रिय मित्र, ये टॉपिक मैं आप लोगों को गृह कार्य के रूप में दूंगी। तो इसको आप लोग ये दोनों पत्र लेखन और अनुच्छेद लेखन, ये दोनों आप लोगों का बिल्कुल प्रिपेयर होना चाहिए। हाफ ईयरली एग्जाम आने वाली है और दीर्घ स्तरीय प्रश्न में एक प्रश्न आवेदन पत्र से और एक प्रश्न अनुच्छेद से आएगा। ठीक है बच्चों, तब आगे की पढ़ाई अगली कक्षा में। धन्यवाद।